जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, मोहिनी एकादशी 2026 वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी 27 दिसंबर यानी कि सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है, जो दुखों और पापों का नाश कर मोक्ष प्रदान करते हैं। यह व्रत व्रती को मोह माया के बंधन से मुक्त कर जीवन में सुख समृद्धि लाता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 अप्रैल 2026 को शाम 6:08 से होगा और एकादशी तिथि का जो समापन है वो 27 अप्रैल 2026 को शाम 6:17 रहेगा। और पारण का समय यानी कि व्रत खोलने का समय 28 अप्रैल 2026 की सुबह 5:43 से 8:21 तक रहेगा। एकादशी के कुछ नियम हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लें। विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप की स्थापना करें। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते तो भगवान विष्णु की पूजन जरूर करें और उन्हें पीले फूल, फल और तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी जी एक दिन पहले ही आप तोड़ के रख लें, या मान लो बाज़ार में मिलती हैं तुलसी दल पूजा में फूलों के साथ, तो आप वो मतलब इस्तेमाल में लें। आप अपनी तुलसी जी उस दिन ना तोड़ें और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। व्रत के दौरान अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, ये तो सभी जानते हैं। एकादशी में अनाज नहीं खाया जाता, फलाहार का ही उपयोग किया जाता है। अगले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और यदि संभव हो तो जमीन पर ही सोना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु जी को भोग स्वीकार नहीं होता, तो ऐसे में एकादशी की पूजा में श्री हरि के भोग में तुलसी दल शामिल जरूर करें, करना ना भूलें। ऐसे में भगवान विष्णु के भोग में शामिल करने के लिए आप एक दिन पहले से ही यानी दशमी के तिथि से ही आप सूर्य से पहले तुलसी तोड़ कर रख लें, या फिर जैसे मैंने बताया कि पूजा में, फूल में, किसी में तुलसी अगर आपके यहाँ आती है तो आप भगवान पर वो अर्पित जरूर करें। और मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं देना चाहिए, जल देने से बचना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी में जो पावन अवसर पर माँ तुलसी भी निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में अगर इस दिन हम तुलसी जी में जल अर्पित कर देते हैं तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। तो इसलिए ही इसके साथ ही एकादशी पर तुलसी तोड़ना या उसे स्पर्श करना भी शुभ नहीं माना जाता। इसके साथ ही एकादशी के दिन बाल धोना, बाल काटना या फिर नाखून काटना, इन सब चीज़ की मनाही होती है। इसके साथ ही एकादशी की पूजा में काले रंग के कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये भी शुभ नहीं माना जाता। तो मित्रों, यहाँ तक आशा करती हूँ आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आई होंगी कि एकादशी पे किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, क्या क्या सावधानी करनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं, जिसे सुने बिना एकादशी का फल नहीं मिलता। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और मोहिनी एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुनिए। पहली कथा में पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला था तो असुर उसे लेकर भाग गए थे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता के लिए मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, और जो मोहिनी एकादशी के दिन ही था, उस दिन मतलब एकादशी ही थी। इस रूप से उन्होंने असुरों को मोहित कर अमृत देवताओं को पिलाया, तो इसलिए इसे मोहिनी एकादशी का नाम दिया गया। इसी तिथि और व्रत के विषय में एक और कथा कही जाती है। सरस्वती नदी के रमणीय तट भद्रवती नामक एक सुंदर नगरी है। वहाँ घृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्र प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उस नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला यानी कि प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। उसके 5 पुत्र थे: सुमना, धृतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। जो धृष्ट बुद्धि 5वां था, यह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। जुए आदि दुष्कर्मों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललायत रहता और अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का
धन बर्बाद किया करता। एक दिन उसके पिता ने तंग आकर उसे घर से निकाल दिया और वह दर दर भटकने लगा। इसी प्रकार भटकते हुए भूख प्यास से व्याकुल वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। शोक के भार से पीड़ित वह मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करें। कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य ऋषि बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के लिए किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार वह मोहिनी का व्रत बहुत ही उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। मोहिनी एकादशी की जय। मित्रों, यदि आपको आज की ये पावन कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवारजनों मित्रजनों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि, राधे राधे।